क्या जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं ज्योतिष के जरिए उसको पता लगाया जा सकता है, और क्या उसको टाला जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है? देखो, ज्योतिष द्वारा तो सब कुछ जाना जा सकता है जी। पर वो ज्योतिष करता कैसा है उसको वहां तक पहुंचने का, क्योंकि ज्योतिष एक समुद्र है जी। इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उस समुद्र में कितना वो गोता लगाया है तो उतने वो बता पाएगा। और इसका कोई विद्वान होना आसान बात नहीं है। कई जन्मों से जो पढ़ता है ज्योतिष वही जाकर के एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। एक जन्म तो इसकी शिक्षा हो ही नहीं सकती किसी की। तो लोग कहते हैं पुराने जन्म का नए जन्म में भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 3-4 जन्मों का 5 जन्मों का विषय लेकर के व्यक्ति ज्योतिष तब जाकर के एक ज्योतिषी होता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं क्या, कि प्रारब्ध साथ चलता है? प्रारब्ध यही तो है। जो हम अगले जन्म का कर्म किए हो प्रारब्ध बनता है। हाँ। और वही हमें मिलता है। हम अपने कर्म को कितना भी करें पर अगर हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, ज्योतिषी दृष्टि से उसमें हम कमी कर सकते हैं। जैसे बरसात होने वाला है तो अगर किसी ज्ञानी से पूछोगे तो कहेगा बादल लगा हुआ है, बारिश होने वाली है। जिसको नहीं मालूम है वो कहेगा ये क्या है, तो कहेगा बादल बारिश होने वाली। तो बोला बारिश से बचाओ, तो बचा नहीं। बारिश को कोई बंद करने वाला है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि को कौन रोकेगा। पर छाता लगा के बता देगा एक छतरी ले लो, दे देगा, लगा के आप चले जाओगे तो भीगने से बच जाओगे, लेकिन हाथ पैर में छींटे तो आएंगे ही, अनुभव तो होगा ही। मतलब ये माने कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है। हाँ, उसको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसको उस आपत्ति से बचा तो सकता है। अच्छा। हाँ, पर उसको टाल नहीं सकता। इतनी शक्ति नहीं किसी के पास है। आजकल डिजिटल जमाने में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम सब बदल देंगे, हम आपका भाग्य बदल देंगे, हम आपका बिजनेस बढ़ा देंगे, आप ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, घर में ये धन आ जाएगा, वो धन आ जाएगा। ये कितना सही है? देखो, ये तो वो लोग अपनी दुकान लगाए हैं और अपनी दुकान पे वो झूठ बोल करके ठगाबगी करते हैं। तो जो अर्धज्ञानी होंगे, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो ये काम करेंगे जी। और जो ज्ञानी होंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुनाह जो धाराओं के बारे में जिसको ज्ञान होगा जी कि इस गुनाह को करने के बाद इतनी धाराएं लगती हैं जी, वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। और जिसको धाराओं का ज्ञान नहीं होगा वो गुनाह करता है, हत्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको पता नहीं कि इतनी धाराएं लगेंगी। और जिसके कानून के बारे में जिसे पता होगा वो कभी गलती नहीं करेगा। तो जो अच्छा ज्योतिषी होगा, ज्योतिष का मतलब जिसका ज्योति से तालमेल होगा, ईश्वर से उसका संबंध होगा, तो ये काम नहीं कर सकता, वो किसी को ठग नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अभी इस जन्म के बाद या हमें उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो अधकचरे वाले हैं, झोला छाप हैं, वो तो अपना लूटपाट करेंगे ही, और उसी के साथ वो भी बदनाम होंगे जो नहीं करते। आजकल देखा जाता है गुरुजी कि लोग पूजा पाठ के नाम पे, उपाय के नाम पे बहुत बड़े बड़े खर्च करवाते हैं, लाखों में करवाते हैं। तो क्या ज्योतिषी उपाय इतना महंगा है? देखो, ज्योतिषी उपाय जो है ये तो बहुत सरल है। जैसे लाल किताब के उपाय होते हैं, बहुत सरल है। एक नारियल लेके 3 बार सर से घुमा के बहते जल में प्रवाह कर दो, राहु की शांति। 1.25 किलो काला उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके जल में प्रवाह कर दो, शनि की शांति। 1.25 किलो गुड़ लेकर के सूर्य भगवान का स्मरण करके संकल्प करके रविवार के दिन दान करो, सूर्य की शांति। चंद्रमा के दिन दूध का दान करो, चंद्र की शांति। मंगल भी गुड़ से संबंधित हैं, उनको गुड़ का दान करो, वो भी शांति। बुध के दिन हरा मूंग या पालक गाय को खिलाओ, मूंग का दान करो, ये उससे शांति। बृहस्पति के दिन चने की दाल। ये सब तो मतलब मुझे लगता है 50-100 रुपए के उपाय हैं। हाँ, बस। और शुक्रवार के दिन दही का दान। ये सब छोटी छोटी उपाय हैं। इसको टोटका बोलते हैं सर? हाँ, टोटका कहते हैं। अच्छा, इसके बाद रहता है कि देखो, अब ये तो हर कोई ज्योतिषी बता सकता है, क्योंकि वो ये सब लोग जानते हैं लगभग। लेकिन अब ज्योतिष की उपाय कैसे करनी है, ये अगर अच्छा ज्योतिषी होगा
तो क्या बता, इससे आपको सूर्य की उपाय करनी है। तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पे बैठा है पहले वो देखेगा। फिर वो किस तत्व में बैठा है, अग्नि तत्व में, क्योंकि 3-4 तत्व होती हैं, तो चारों तत्व में किस तत्व में बैठा है, अग्नि में है, वायु में है, पृथ्वी पे है। तो जिस तत्व में होगा उस तत्व में उसको मिला देगा। अग्नि तत्व में है तो पूजन करके, जप करके, हवन करके अग्नि में मिला देगा, उससे शांति हो जाती। लगभग 50-60%, 70% तक शांति हो जाएगी। और उपाय जो करते हैं खुद, जैसे सूर्य के लिए 1.25 किलो गुड़ देना है, तो उस पर आपकी आस्था कितनी है। अच्छा, देखो सब कुछ आस्था के ऊपर निर्भर है। आपने पूजा करवाया, आपकी आस्था कैसी थी और ब्राह्मण कैसे थे, आस्था के साथ पूजा किए, पाठ किए, तो उसका फल मिलेगा। आजकल ना यही जो आपने बोला कि ब्राह्मण कहते थे, पूजा पाठ कैसी हुई, आजकल तमाम लोग ज्योतिष के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये एक ढकोसलेबाजी है, लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी आज जो गणनाएं हो रही हैं, वो सारी ज्योतिष के आधार पे ही होती हैं। देखो ज्योतिष केवल कुंडली देखने का विषय नहीं है जी, क्योंकि कुंडली देखी जाती ज्योतिष से। ज्योतिष प्रकृति के विस्तार को नापने का एक पैमाना है। पूरे विस्तार को, जितना बड़ी प्रकृति का विस्तार है, कुछ भी देखा जा सकता है उससे, उसका पैमाना है ज्योतिष। अच्छा, हाँ, खेती कब की जाती है, बीज कब बोया जाएगा, एक एक कदम पे ज्योतिष की जरूरत होती है इस दुनिया में। जो करता हो उसको फल मिलेगा, नहीं करता है तो अगर अच्छे समय में कर दिया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे समय में फल किया बुरा फल मिलेगा। मानने वाले तो आजकल ऐसे भी हैं कि वो लोग ये पूछते हैं कि किस घड़ी में किस समय पे बच्चा हमारा पैदा होगा, उसी समय वो ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ। सरकार ये कहती है किस समय प्रवेश करना है, उसी समय वो पार्लियामेंट में जाते हैं। अगर कोई हमारा हवाई जहाज आता है तो उसके नीचे भी 2 नींबू रखा जाता है। तो ये सब मुझे लगता है ज्योतिष का ही पार्ट है। ज्योतिष का ही पार्ट है, सही बात है। ये जितने भी टोने टोटके ये सब किए जाते हैं ग्रहों के आधार पे ही हैं। ज्योतिष कैसे काम करती है गुरुजी? ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है? आप लोग गणनाएं कैसे करते हैं, कैसे चीजों को निकालते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई सूत्र होता है, कोई गणित? मैं बताऊं, जैसे मान लो अब हम आपको समझा रहे हैं कि एक पंखा बटन ऑन कर दिए, ठीक है, पंखा चलने लगा जी, और बटन को बंद कर दिए। जहां जहां पंखुड़ियां रुक गई, हाँ, वही ग्रह हैं। जैसे ग्रह हर समय चलते रहते हैं जी। और जैसे बच्चा पैदा हुआ, हाँ, वैसे जो ग्रह जहां पड़ेंगे वही उसके खाने बन जाते हैं। मतलब जैसे मैं अगर 4:30 में जन्म लेता हूं तो जो सारे ग्रह 4:30 में जहां प्लेसमेंट होगी, हाँ, बस वहीं से वहीं से नोट कर लिया जाएगा, वही चक्र बनता है। ओके, उसको कहते हैं जन्मांक चक्र। अच्छा, अब देखो सच्चाई तो ये है कि जब गर्भाधान होता है वह समय चाहिए। अच्छा, जब पता कैसे चलेगा? तो वही बता रहा हूं, गर्भाधान का समय चाहिए कि आपने किस समय गर्भाधान किया जी, वो समय कोई दे नहीं सकता, कैसे देगा जी। तो अब ज्योतिषी आंकड़े के हिसाब से बच्चा उसी समय गर्भ से निकलेगा जब जिस समय बच्चा उसी समय निकलेगा जब जिस समय जहां चंद्रमा रहे होंगे। तो चंद्रमा जब गर्भाधान में जिस स्थान पे होंगे, वही जब समय आएगी तो बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, इससे पहले आ नहीं सकता। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो जो चंद्रमा जिस राशि पे होंगे उस राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा। ये एकदम बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ। तो हम उसी समय को नोट कर लेते हैं। बच्चा पैदा होने की समय से हम क्या कर सकते हैं? जब गर्भ पड़ा तब की बात होगी, उसको कोई बता नहीं सकता। इसलिए ये हमारे मनीषियों ने निकाला है कि बच्चा उसी समय पैदा हो सकता है जब चंद्रमा उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां गर्भकाल में थे, गर्भाधान के समय में। हमें तो बीज बोने का समय चाहिए ना, आप तभी अंदाजा लगाएंगे फसल कैसी होगी और कितने टाइम पे कटेगी। जब बीज पक गया उस समय को हम क्या करेंगे जी। लेकिन वो यही है कि चंद्रमा जहां गर्भाधान के समय में जिस राशि पे गोचर करते हैं उसी राशि पे जब गोचर करेंगे तो बच्चा बाहर आएगा। मतलब ये हम मान लें कि किसी को ये पता ना हो, किसी औरत को या किसी पुरुष को, कि उसकी जो
औलाद है या ये कहें कि उसका जो बच्चा आने वाला है वो गर्भ में कब आया होगा, तो वो उसके पैदा होने के बाद एक्यूरेट समय समझ सकता है कि कब वो गर्भाधान हुआ था। गर्भाधान हुआ था, उसी समय चंद्रमा यहाँ थे, वही राशि बनती है। राशि मतलब होता है एक, जैसे धन की राशि बोलते हैं, हाँ वैसे उसकी भाग्य की राशि चंद्रमा है। अच्छा, हाँ, वो राशि वही आएगी। और बच्चा जैसा होगा वो उसके प्रारब्ध का जो जो प्रारब्ध में होगा वह ग्रहें लेकर के आ जाएंगे उस टाइम।